हेलो एवरीवन। तो हम जा रहे हैं अपने उत्तराखंड वाले घर पे। तो आइए आपको घुमाते हैं। और ये है हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा। और हम निकल चुके दिल्ली मेट्रो। और हमने मेट्रो पे पहुंचते ही हमने देखा ये मशीन। कृपया करके ये चीज़ घर पे ट्राई ना करें, बहुत रिस्की हो सकता। और ये आ गई हमारी रेलगाड़ी, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और चलिए हम अंदर चलते हैं। काफ़ी भीड़ है, लेकिन हमने कैसे भी अंदर एंटर किया और अपना सीट ग्रहण किया। सीट तो नहीं मिली। और ये रहा मैं आपके सामने। एक्टिंग तो आती नहीं, फिर भी देख लीजिए। आइए बाहर देखते हैं, बाहर का व्यू कुछ। और ये हम फाइनली पहुंच गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ओह नो, ये तो दिल्ली है। कोई नहीं, चलते हैं। और ये हमारी ट्रेन का स्टेटस है, देखते हैं। ये कुछ ज़्यादा जूम हो गया, कोई नहीं, आई कैन मैनेज। ये फ्लिकरिंग कर रहा है, इतना नॉर्मल तो नहीं कर रहा था। और लोग पूछते हैं लोग ग्रुप डी में क्या करते हैं, तो आइए देखते हैं। कुछ नहीं, बस खाली पाइप से पानी भरना रहता है टंकी में। देखिए ग्रुप डी का कर्मचारी कितनी मेहनत से अपनी शिद्दत से काम कर रहा है। और ये हमारी आ गई रियल ट्रेन, कुछ धाकड़ लग रही है। और ये हबीबुल्ला साहब पता नहीं क्या देख रहे हैं, चलिए हम भी देखते हैं। ओह नो, ये तो हमारा D2 डिब्बा है। हा हा हा। और ये बाबा मिले हमें, जो अपनी दवा दारू का इंतज़ाम करने से पहले अपनी पैंट का टाइट कस लिए और फिर माउंटेन ड्यू के पी के कूद पड़े। और इस तरह इन्होंने अपने रोजी रोटी का भी इंतज़ाम किया। और ये हमारी ट्रेन चल पड़ी है। पिकअप कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन निकल पड़ी है। बहुत देर बैठे बैठे मैंने सोचा कि ये पंखा उंगली से ही क्यों चलता है। उंगली से ही चलाना है तो बिजली की क्या ज़रूरत। छोड़िए, ये सरकार का काम है। और ये देखिए मोर देखा हमने, ऐसे ही मोर बना देते हैं हम। और फाइनली मोदी जी ने हमारी यमुना नदी इतनी साफ़ कर दी है, आप खुद भी देख सकते हैं कितनी साफ़ नज़र आ रही है। बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन और इतनी साफ़। और जैसे ही हमने ट्रेन में आधा सफ़र तय किया तो हमें ये बाबा दिखे, जो बहुत ही हमारा मन मोह लिया। गाना सुनने के बाद हमने देखा झील जहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी, काफ़ी देर तक रुकी रही। हमने बहुत इंतज़ार किया, फिर भी क्या कर सकते हैं। और फाइनली हमने देखा, ये तो इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। कोई नहीं, ये जंगली है। लेकिन हमारा सुनहरा सफ़र कुछ इस तरह रहा। और ये मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ। और ये देखिए ट्रेन का व्यू। मैं गेट पे सफ़र तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आइए बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। और ये हमारा बाहर का व्यू। ट्रेन के अंदर का जायज़ा लेते हैं। और ये हमारा रही ट्रेन अंदर से व्यू। और ये हमने चाय की चुस्की। और फिर आगे हमने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे उतरे और अपनी ट्रेन का बाहर से निरीक्षण किया। और देखा हमने, ओह नो, ये तो काठगोदाम तो दिल्ली जा रही है। हमें तो दिल्ली टू काठगोदाम जाना है। कोई नहीं, देखा जाएगा आगे जो भी होगा। खतरों से खेलने से हम डरते नहीं। और इसी तरह हमारी मम्मा माता श्री अंदर बैठी है, जो यहाँ से व्यू नहीं आ रहा। और ये दूसरी ट्रेन पार्किंग से हटा ली गई है, क्योंकि हमारी गाड़ी अब पार्किंग में लगेगी। और बाय बाय किया हमने। और फिर हमने देखा यहाँ कचौड़ी के लिए भीड़ लगी है, लेकिन बिक तो समोसे रहे हैं। बहुत दुविधा का समय है ये, लेकिन लोग खा रहे हैं फिर भी। कोई नहीं, खाने दीजिए, हमें तो ऑयल वाली नहीं खानी है। और फाइनली ये हमने ट्रेन का थोड़ा बाहर का देखा। और ये देखिए हमारी ट्रेन यू टर्न ले रही है, क्योंकि ड्राइवर की चाबी गिर गई पीछे, तो उसे लाना तो पड़ेगा ही। और ये हमारी माता श्री मम्मा मेरी, जो हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान पे पहुंचने वाले हैं, जिसका नाम है रुद्रपुर सिटी, जो आप देख सकते हैं। रुद्रपुर सिटी हम पहुंच चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पे तो एक कुत्ता भी नहीं है।
क्योंकि हमारी ट्रेन ऑलरेडी 3 घंटे लेट हो चुकी है। अप्रॉक्स हमें पहुंचना था 9 बजे, लेकिन हम पहुंच रहे हैं 12 बजे अगले दिन में। देखिए आप टाइम भी देख सकते हैं। और ये हम उतर के आगे बढ़ रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। और ये देखिए इसका थोबड़ा कहीं देखेला लगता है, ये देखिए 12:04 हो रहा है, हम अगले दिन में पहुंच गए। और ये हमारी फाइनली बाहर से रुद्रपुर सिटी कुछ अलग ही दिखता है, उत्तराखंड में पड़ता है जो। अब फाइनली भैया आए थे हमें पिकअप करने के लिए, हमने अपना सामान रखा और हमने अपनी गाड़ी में सीट ग्रहण किया। हमने सीट में बैठा, फिर गाड़ी लॉक की और फिर हम निकल पड़े। और बैठने के बाद भैया ने बहुत ही अच्छा गाना चलाया। मैं गाइस मार के कनकी नैना से गुरदिल चलावेलू, छत के ऊपर से काहे शीशा चमकावेलू। और ये हमारी गाड़ी बहुत 80-90 की स्पीड में चल रही थी। हम जल्दी ही अपने घर पे पहुंच जाएंगे। खाना वाना तो खा लिया है हमने, अब नॉर्मल जाके सिर्फ सोना है। और फुल सुबह उठेंगे 10 बजे, क्योंकि ड्यूटी लाइफ में काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है और इन्जॉयमेंट रुकना नहीं चाहिए। ओके गाइस, और थोड़ा चिल कर लिया हमने, चिल भी ज़रूरी है। और फाइनली हम उतर गए गाड़ी से और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। सब कोई सो गया है, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी ट्रेन लेट हो चुकी थी हमारी, ये हमारा कारण था। कोई नहीं, धीरे धीरे मेन रोड से हमारा 100 मीटर के अंदर घर है, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और फाइनली हमारा घर दिखने लगा। राइट साइड में जो घर है वो हमारा है। हमने गेट को खोलने के लिए किसी को बुलाया, घंटी मारी, सब सो गए थे। फाइनली वो आए, खोले, फिर हमने भी धक्का मारा और गेट खोल दिया। फाइनली व्लॉग हमारा यहाँ